एक बीमार इंसान को उसकी बीमारी से ज़्यादा कहीं जल्दी और ज़्यादा तेज़ी से उसकी उदासी मार देती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर ज़ेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, क्या रिहब सेंटर ज्वाइन करने से रिकवरी आती है, या फिर रिहब सेंटर कितने टाइम तक हमें ज्वाइन करना चाहिए। कई सारे लोगों का ये भी कमेंट आता है कि रिहब सेंटर छोड़ने के बाद में हमारी रिकवरी वापस चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। और दोस्तों, वीडियो को पूरी देखा करें, इंफॉर्मेशन तभी मिल पाती है। बाद में आप लोग फिर मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, फ़ोन करते हैं कि हमें ये जानकारी चाहिए या हमें इसके बारे में चाहिए। तो मेरे को बड़ा थोड़ा दुख सा होता है कि मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग वीडियो नहीं देखते और खाली मैसेज और फ़ोन में लगे रहते हैं। तो इस चीज़ से फिर मुझे भी मज़ा नहीं आता, मैं भी मोटिवेट नहीं हो पाता नई वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंजॉय करते हैं। दोस्तों, आप लोग ये जानते तो होंगे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक बड़ी गंभीर बीमारी है और इसका इलाज पूरे वर्ल्ड में नहीं है। हमें अपने आप को मेंटेन रखने के लिए और अपनी रिकवरी लाने के लिए रिहब सेंटर का एक बहुत बड़ा हमारी लाइफ में रोल है। अब हम बात करेंगे पहले नंबर के पॉइंट पे कि क्या रिहब सेंटर ज्वाइन करने से रिकवरी आती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आप ऐसा समझिए कि जिन लोगों को नई नई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, अभी 1 महीना या 2 महीने या 4 महीने या 1 साल हुआ है या 2 साल हुए हैं, तो वो लोग या बाद वाले लोग भी रिहब सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें कंडीशन आ जाती हैं कई सारी, लेकिन मैं फिर भी आपको सीधा सपाट बताऊंगा। होता क्या है कि हम लोगों की चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं और हमारा माइंड काम नहीं करता है कि हमें करना क्या है। और हमारे साथ में जो हमारे लाइफ पार्टनर या केयर एंड टेकर या हमारे फैमिली सपोर्ट वाले होते हैं, उन लोगों को भी नहीं पता होता है कि हमें करना क्या है, और पीछे से हमें गाइडेंस कहीं से नहीं मिलती है इस चीज़ के बारे में। सिर्फ एक ही आंसर मिलता है कि ले जाओ, इनकी सेवा करो। अब सेवा का भाव तो एक अलग हो जाता है, लेकिन अपने आप को केयर करने के लिए और अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए और वापस वही लाइफ लाने के लिए हमें रिहब सेंटर ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप टाइम से रिहब सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए, तो आपकी मोबिलिटी बन जाती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बन जाती है, और जो आपकी एक्टिविटी नहीं हो पाती हैं, वो सारी एक्टिविटी होने लगती हैं। मैंने देखा है, बहुत सारे लोग ना ही फिजियोथेरेपी कराते हैं, ना ही घर में एक्सरसाइज कराते हैं, और ना ही कोई रिहब सेंटर ज्वाइन करते हैं। तो उनके साथ में होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद में अगर उन्होंने अपनी बॉडी को इसी कंडीशन में 1 साल के लिए छोड़ दिया, तो बहुत सारी परेशानी हो जाती है, जैसे बैड सॉल हो जाता है या फिर उनके जॉइंट्स जुड़ने लगते हैं। मेरे साथ में, मतलब मेरे को इतना पता है कि जैसे लोग मुझे बताते हैं आप लोग, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हिप्स के जॉइंट जुड़ गए, एल्बो जुड़ गई, हाथ वहीं का वहीं रह गया सीधे लेटे होने की वजह से, घुटने वहीं के वहीं जुड़ गए, तो वो फिर आगे अब क्या करें। तो इन परेशानियों से बचने के लिए देखिए, सभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग रिहब सेंटर ज्वाइन कर सकें। उसके कई सारे रीज़न हैं। एक तो रीज़न यही आ जाता है कि पैसा सबसे बड़ी चीज़ वैल्यू करता है इस चीज़ के अंदर, कि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि रिहब सेंटर ज्वाइन कर सके। मान लीजिए रिहब सेंटर 30,000 रुपये पर मंथ से स्टार्ट हो भी जाता है, तो बहुत सारे लोगों के पास 30,000 रुपये महीना देने के लिए भी नहीं है, और 1-1.5 लाख रुपये मंथली हो जाता है, तो 1-1.5 लाख तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहुत सारे ऊपर वाले का शुक्र है, ऐसे लोग हमारे भाई बहन हैं जो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर अपनी लाइफ को नॉर्मल करने के लिए और अपनी मोबिलिटी लाने के लिए आप कुछ टाइम के लिए रिहब सेंटर जरूर ज्वाइन करें, कम से कम 2-3 महीने 4 महीने के लिए तो ज़रूर करें। उससे होगा क्या कि आपकी एक्टिविटी बढ़ जाएंगी और आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि हम दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, हमारे सारे काम दूसरे लोग करते हैं, तो फिर उस कंडीशन में आप अपने काम लगभग 50% अपने आप करने लगेंगे। ये सारी चीज़ें आप रिहब सेंटर से सीख सकते हैं। दोस्तों, आप ऐसा मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए सर्वाइकल वाले हैं, और सर्वाइकल वाले पेशेंट ज़्यादातर 90
9% जो हैं वो बिस्तर पे 100% डिसेबल हो जाते हैं और उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। उनको हर काम दूसरे बंदे को कराना होता है। अगर सर्वाइकल वाले बंदे कुछ टाइम के लिए 3-4 महीने के लिए या 5 महीने जैसा भी शूट कर सके आपकी अ, आसानी के हिसाब से जैसा आप कर सके, आप अगर इतने टाइम के लिए रिहैब सेंटर कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने एरिया में, तो फिर होगा क्या, आपकी जो डिपेंडेंसी है वो कम होने लगेगी और आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होने लगेगी, मसल्स जो है आपकी स्ट्रांग होने लगेंगी। इसमें होगा क्या कि आपके एक तो बैडसॉल नहीं होगा, दूसरा आपके खाने का डाइजेशन, ये सारा सिस्टम अच्छा रहेगा, हाथों के अंदर मूवमेंट आ जाएगी। और अगर जिनके स्टार्टिंग की है और रिकवरी आनी है और उनकी इंजरी लेवल कम है, तो हो सकता है वो चलने भी लग जाते हैं। जिनका इंजरी लेवल कम होता है वो लोग 1 साल 6 महीने के अंदर अंदर वो चलने भी लग जाते हैं। लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट जो होता है कराने का, जो प्रोसेस होता है, वो रिहैब सेंटर वालों को पता होता है, क्योंकि उनके पास में ट्रेनर और फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, तो वो आपकी चीज़ों को मेंटेन कर लेते हैं। और मान लीजिए अगर मैंने देखा है कि डी लेवल वाले हैं, तो डी लेवल वाले भी आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो बिस्तर पे ही पड़े हैं, उठ के बैठ भी नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने कुछ करा ही नहीं और उन्होंने कुछ सीखने की कोशिश भी नहीं करी। तो अगर डी लेवल वाले भी हैं, तो डी लेवल वाले भी उनको इतना कर सकते हैं रिहैब सेंटर वाले, कि नी ब्रेस या कैलिपर वगैरह लगाकर उनको वॉकर पर चलना सिखा देते हैं, क्योंकि उनका आधा बॉडी का पार्ट सही होता है और अपर लिम्ब सही होता है और लोअर लिम्ब नाभि से नीचे का हिस्सा उनका बेकार हो जाता है। तो उसको कंप्लीट इंजरी भी बोल सकते हैं और इनकम्प्लीट भी बोल सकते हैं। अब उसमें होगा क्या, वो वॉकर पे आपको चलना सिखा देंगे। जैसे कि मान लीजिए एल लेवल वाले हैं और एस लेवल वाले हैं, इनको भी क्या होता है, कई बार चलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप रिहैब सेंटर ज्वाइन करते हैं तो इन लोगों को भी वो चलना सिखा देते हैं, तो आपकी मसल्स को स्ट्रांग कर देते हैं। इसलिए हमें रिहैब सेंटर ज्वाइन कर लेना चाहिए अगर हमारे पास इतना फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है। तो दोस्तों एक दूसरा पॉइंट ये हो जाता है, बहुत सारे लोगों के, हमारे भाई बहनों के, यूट्यूब फैमिली मेंबर्स के कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं, कॉल आती हैं कि हमने 4 महीने या 5 महीने या 2 महीने या 1 साल हमने रिहैब सेंटर ज्वाइन किया और उसके बाद में हमने रिहैब सेंटर छोड़ दिया, हम घर पर आ गए, आने के बाद में हमारी रिकवरी रुक गई। ऐसा क्यों होता है और रिकवरी फिर क्यों नहीं आती है? तो दोस्तों इस पॉइंट को समझने के लिए ध्यान से समझिएगा। जब एक बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसके मान लीजिए 5 पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं, 6 पीरियड होते हैं। हर पीरियड पीरियड के अंदर आपके अलग अलग टीचर आते हैं, टाइम से आते हैं और आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहती है। और अगर एक बच्चा स्कूल छोड़ देता है और वो घर पे कहता है कि मैं घर पे पढ़ लूँगा, तो वो घर पे चीज़ें मेंटेन नहीं कर पाता है। कभी ये काम, कभी वो काम, कभी यहाँ जाना, कभी वहाँ जाना, या खेल में लग जाएगा, तो वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है वो बच्चा या तो मार्क्स कम लेके आएगा और या फिर वो फेल हो जाएगा। सेम एज इट इज़ इसी तरह जो लोग रिहैब सेंटर ज्वाइन करते हैं और 4 महीने, 2 महीने या 1 साल या 6 महीने के अंदर अंदर करने के बाद में रिहैब सेंटर को छोड़ देते हैं पैसे की वजह से, सभी के साथ ज़्यादातर पैसे की प्रॉब्लम आती है, या फिर ये प्रॉब्लम आती है कि उनके साथ में कोई रहने वाला नहीं होता, क्योंकि एक रिहैब, किसी भी रिहैब सेंटर में किसी भी पेशेंट के साथ में एक घर का मेंबर अटेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा भी नहीं हो पाता कि सबके साथ में कोई अटेंडेंट मिल जाए या सबके पास पैसा हो। उसमें होता क्या है कि जब हम लोग रेप सेंटर में रहते हैं तो टाइम टेबल के हिसाब से हमारी सारी एक्टिविटी कराई जाती हैं। जैसे हमें चलना भी सिखाया जाता है, हमारी एक्सरसाइज भी होती है, हमें वॉकर पे भी चलना सिखाया जाता है, रोबोट पे भी चलना सिखाया जाता है और एक्टिविटी करानी भी सिखाई जाती हैं ज़्यादातर सारी। अब मान लीजिए 4 महीने, 5 महीने या 1 साल में हमने रिहैब सेंटर छोड़ दिया और उसके बाद में हम घर आ गए, तो घर आने के बाद में वो सारी चीज़ें इंसान मेंटेन नहीं कर पाता और अपनी नॉर्मल चलना फिरना थोड़ा बहुत कर लेता है, बाकी और उससे ज़्यादा नहीं कर पाता। फिर होता क्या है कि 2-4 महीने के बाद में उसको फील होने लगता है कि मेरी रिकवरी जो रिहैब सेंटर में आ रही थी वो मेरी अब क्यों नहीं आ रही, तो वो मायूस हो जाता है और फिर क्वेश्चन करता है कि अब वो क्यों नहीं आ रही, ऐसा क्या हुआ। लेकिन हम लोग ये नहीं सोच पाते कि हम वहाँ पर टाइम से पंक्चुअल अपनी सारी एक्टिविटी कर रहे थे, तभी हमारी रिकवरी वहाँ पर फास्ट आ रही थी। और घर पे आके हम उन चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाए तो हमारी रिकवरी रुक गई। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि हमें घर पर आने के बाद भी, जैसे कि हम रिहैब सेंटर से आ जाते हैं और घर पे आने के बाद में हमें, अगर वहाँ पे आप 50,000 या 1 लाख रुपए मंथली देते हैं, तो 1 लाख रुपए अरेंज करके 1 लाख रुपए में बहुत सारा सामान आ जाता है, बहुत सारा सामान आ जाता है। मैं तो कहता हूँ 50,000 रुपये भी बहुत ज़्यादा है। 50,000 रुपये में मोटी मोटी चीज़ें आप अपने घर में सेटअप बना लीजिए
और सेटअप बनाने के बाद में वो अपनी कंटिन्यू रूटीन के हिसाब से टाइम टेबल बनाकर एक चार्ट पेपर अपनी दीवार पर लगाएं रूम की कि इस टाइम ये एक्सरसाइज करनी है, इस टाइम ये एक्सरसाइज करनी है, तो आपकी रिकवरी आनी चालू हो जाएगी। वापस वही चीज़ें क्योंकि मेंटेन होने लग जाएंगी ना, जो रिहैब सेंटर में हो रहा था उसका 50% तो हम मेंटेन कर सकते हैं, और अगर हम कोशिश करेंगे तो 100% भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से लोगों की रिहैब सेंटर छोड़ने के बाद में रिकवरी वापस जाने लगती है, मसल्स के अंदर वीकनेस आ जाती है, और वीकनेस की वजह से इंसान कर नहीं पाता। तो दोस्तों, आप लोग अगर रिहैब सेंटर छोड़ देते हैं किसी भी वजह से, तो मेरी कहना यही है कि कोशिश करें कि उन चीज़ों को अपने घर के अंदर मेंटेन करें और दोबारा से अपना सेटअप बनाएं, और सेटअप बनाने के बाद में एक्सरसाइज अपनी करनी कंटिन्यू करें। क्योंकि जब तक जीना है और जब तक रिकवरी नहीं आती, आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि परेशानी भी आप ही को है, आपके दर्द का एहसास आप ही को होगा, किसी दूसरे आदमी को नहीं होगा। आप उससे अगर शेयर भी कर सकते हैं तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। क्या आपका दर्द बांट सकता है या आपका दुख बांट सकता है? नहीं बांट सकता। इसलिए अगर आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं और चीज़ों को मेंटेन करना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो फिर अपनी इन एक्टिविटियों को वो वापस अपने घर पे मैनेज करने की कोशिश करें, तभी आपकी रिकवरी आनी चालू हो जाएगी। दोस्तों, ध्यान रहे, जो भी लोग रिहब सेंटर ज्वाइन कर चुके हैं या करने वाले हैं या करके छोड़ चुके हैं, एक चीज़ पे फोकस आप करिएगा कि आप किसी भी वजह से लंबे समय तक तो रिहब सेंटर ज्वाइन नहीं कर सकते। पैसे की मेन वजह आ जाती है, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है। तो आप कोशिश करें, जो भी चीज़ें, जो भी एक्टिविटी आपको रिहब सेंटर्स में कराई जाती हैं, आप उनके ऊपर पूरा माइंड लगाकर उन चीज़ों को सीखें और उन पर काम करने की कोशिश करें, जिससे कि आप जब रिहब सेंटर 4-5 महीने बाद या 1 साल बाद छोड़कर अपने घर आते हैं, तो उन चीज़ों को आप कोशिश करें कि सारी एक्टिविटी को आप घर पर आकर करना चालू कर दें। तो वहाँ पर इस चीज़ का माइंड ज़रूर लगाइएगा। अगर आपने घर पर आकर वो एक्सरसाइज़ वगैरह एक्टिविटी नहीं करी तो शिकायत ही मिलेगी, उसके अलावा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, और रिहब सेंटर वाले भी इसमें आपको कुछ नहीं कह सकते। आप भी उनको कुछ नहीं कह सकते कि रिकवरी आई या चली गई। तो वो सब चीज़ें अब समझ लीजिए, ऊपर वाले का नाम लेके, कि हमारे हाथ में खुद हैं, हम जो कर सकते हैं खुद कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें और अपनी एक्टिविटी करते रहें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़। मिलता हूँ एक नई एक्टिविटी, नई वीडियो के साथ में।